जैन सभी को स्टेज मोड में आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं। आज लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, क्लास रहेगा आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला क्या, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% का बढ़ोतरी करके उस वस्तु पर अंकित मूल्य करने के पश्चात उसकी विक्रय मूल्य पर 48% का छूट दे रहा है, तो उससे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए, जितना प्रतिशत का बढ़ोतरी करना उतने का हम हानि भी हो रहा है, सॉरी छूट भी दे रहे हैं। बढ़ोतरी जितना कर रहे हैं उतना ही छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना आपके पास में, हमेशा याद रखना क्या हानि होगा। क्या होगा? हमेशा हानि ही होगा। क्लियर? जब हानि होगा कितना हानि होगा, सिंपल तरीका भैया, एक्स स्क्वायर बटे 100 कर देना। एक्स स्क्वायर बटे 100 कर देना, जो भी तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर बटे 100 कर देना, जो भी तुम्हारा आंसर हो। जैसे मान लीजिए क्या लिखा आपका 48 ना, 48 का स्क्वायर बटे 100। 48 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2304 हो जाएगा बटे क्या 100। 23.04% का क्या हो रहा है। हम इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, हमेशा हानि ही होता है, लाभ आपका कभी नहीं आएगा। किस फॉर्मूला किस करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 100। इसका क्या होगा आंसर, मतलब 50% का बढ़ोतरी कर रहा है, 50 का छूट दे रहा है, तो क्या होगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर बटे 100, मतलब 50 का स्क्वायर है अब बटे क्या 100, कितना होगा 2500 अब बटे क्या कटेगा, कितना हो गया आपका 25% का क्या हो गया आपका हानि होगा। क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 31% की बढ़ोतरी करके के बाद उसकी बिक्री पर 31% का छूट देता है, तो होने वाले कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सिंपल है क्या, एक्स स्क्वायर बटा 100, ये ना 31 का स्क्वायर बटा क्या 100, 961 बटा क्या 100, अर्थात क्या 9.61% का क्या हो रहा है आपका हानि हो रहा। इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा हमेशा हानि ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। हमेशा दिमाग में बैठा रखना कि हमेशा हानि ही होगा। क्लियर? चलता है अगला क्वेश्चन की दुनिया में आपका लेकर के। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, एक व्यापारी लागत मूल्य से 30% अधिक वसूल करता है यदि नगद अदायगी के लिए वह अपने उपभोक्ता को 10% का छूट देता है, उसे प्रतिशत निवल लाभ होना चाहिए। प्रतिशत निवल लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए सिंपल तरीका आपको बताए थे, एक फॉर्मूला बताए थे कि x माइनस वाई गुना एक्स वाई बटे 100। इस पर बैठा दीजिएगा भैया, आपका जो भी आएगा प्लस में आएगा तो लाभ होगा आपका, माइनस में आएगा तो हानि होगा मान। प्लस में आएगा तो मान क्या होगा आपका लाभ होगा, माइनस में हानि आएगा क्या होगा आपका हानि होगा। पहले कितना हो रहा है 30 का हो रहा है, 30 को x मान लेंगे और 10 को क्या y, 30 गुना 10 बटा क्या 100, 200 खत्म आपका, 30 में 10 जाएगा 20 हो गया, 20 माइनस 3 कितना हो गया आपका 17% का। प्लस में आया कि माइनस में आया, देखते हैं प्लस में ना, प्लस में आया तो भैया आपका लाभ हुआ। क्लियर? उसी टाइप का यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, किसी व्यवसाय द्वारा अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक की कीमत अंकित की जाती है, तो 15% की छूट दी जाती है, तो व्यवसाय का लाभ कितना होगा। व्यवसाय का लाभ पूछ रहा है आपका, कितना दे रहा है आपका 20% का भैया अंकित कर रहा है, हंस का कुछ नहीं, देख अधिक अंकित कर रहा है, अब फिर यहाँ छूट दे रहा है, अधिक अंकित कर रहा है। सेम क्वेश्चन आपका आ गया 20 एक्स माइनस वाई गुना एक्स वाई बटा 100, 20 माइनस 15 गुना 20 गुना 15 बटा क्या 100। हल करेंगे 20 पंचे 5 से कितना बार में 20 में 15 जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस में आया कि माइनस में आया, आपका लाभ हुआ कौन हुआ, लाभ हो गया आपका 2% का। आइए सर देखते हैं सेम क्वेश्चन, 40% है आप अंकित और 5% का छूट दे रहा है आपका, तो 40 माइनस कितना 50, 40 गुना 50 बटा क्या 100, 200 खत्म हो गया आपका। यहाँ पे देख 40 में 50 जाएगा माइनस 10 हो जाएगा आपका,
अब माइनस कितना 20, कितना हो गया -30%। देखो माइनस में एक प्लस में आया, माइनस में होने वाला प्लस लाभ हुआ कितना प्रतिशत का, माइनस नहीं बोला सर 30। माइनस और प्लस यह बताता है कि आपका हानि है कि लाभ है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? इस टाइप क्वेश्चन आपका आता है बहुत क्वेश्चन एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। चल देखते हैं अगला सवाल आपका। कह रहा है क्या 2400 रुपये अंकित मूल्य वाले टीवी पर कितना प्रतिशत बट्टा दिया जाए कि 12 रुपये के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ हो। तो देखिए 40% का लाभ हो, यह भी बट्टा दे रहा है, ये भी वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, ये भी वस्तु को बेच रहा है, ये भी वस्तु को बेच ही रहा है। तो बेच रहा है, बेच रहा मतलब कि दोनों विक्रय मूल्य बराबर होगा आपका। अंकित मूल्य है 2400 रुपया पर, हम दोनों की एसपी क्या होगा आपका बराबर होगा। हम एसपी निकालेंगे अंकित मूल्य पर, आपका एसपी कैसे निकालेंगे, होल वैल्यू से गुना करेंगे। एक्स का बट्टा दे रहा है आपका, जैसे मान 10% का बट्टा दे रहा है, तो कितना लिखते थे हम 90 माइनस 100, ये ना 20% का बट्टा दे रहा था आपका, कितना लिखते थे हम 80/100, 30% का बट्टा दे रहा था, कितना लिखते 30/100। यदि मान लो कि x% का बट्टा दे रहा है तो क्या लिखेंगे हम 100 माइनस एक्स बटा क्या 100, ये ना, ये क्या है आपका, ये ना, क्या निकला मेरा आपका, ये क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य निकल आपका। इधर भी तुलना करेंगे क्या 1200 रुपया पर भैया 40 रुपया का लाभ हो रहा है, तो कितना हो गया 140/100, 40% का लाभ हुआ ना भैया। जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे। अब देखो 2 शून्य खत्म आपका, क्लियर, 1 शून्य से शून्य खत्म आपका, यहाँ तक को देखो ना, यहाँ देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, कोई दिक्कत आपका नहीं ना, 20×5 कोई दिक्कत आपका। 100 माइनस एक्स इक्वल टू 14×5, कोई दिक्कत, माइनस एक्स इक्वल टू 14×5 = 70 माइनस 100, माइनस एक्स इक्वल टू कितना -30, एक्स बड़ा कितना, क्या पूछ रहा था मेरा पास में, ये न कितना बट्टा दिया जाए, कितना प्रतिशत बट्टा दिया है आपका 30% का बट्टा दिया गया है। कितना बट्टा दिया गया आपका 30 का, कोई दिक्कत आपका। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा ना आपको ना, हमेशा दोनों विक्रय मूल्य को बराबर करना है आपका। हम कैसे चलेंगे, विक्रय मूल्य को ही बराबर करना पड़ेगा। यहाँ देख ले कह रहा है क्या आपका क्रय मूल्य 40% का लाभ के बराबर है, उसके बाद कुछ देवे नहीं किया है। 2400 रुपया का अंकित मूल्य टीवी पर बट्टा दिया जाता है, मतलब कि जब बट्टा दिए होंगे किसी को, बेचे होंगे, हम बेचमेंट किए होंगे तब ना बट्टा दिए होंगे, वो मेरा विक्रय मूल्य हो गया। ये भी क्या क्या 40% कमा लिया है, ये भी बेचा होगा किसी को, अच्छा दोनों बेचबे क्या है ना, दोनों तुलना करेंगे, दोनों बराबर हो गया आपका, क्लियर, दोनों क्या हो गया आपका लाभ, सॉरी दोनों विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा। इसीलिए हम क्या किए, दोनों एसपी को बराबर कर दिए। एसपी किसका है आपका, अंकित मूल्य से हम तुलना किए, एसपी किसका आपका सीपी से तुलना किए हैं, क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, ये तो बच्चा लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अंकित मूल्य 140 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना 170, सॉरी अंकित मूल्य 170 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना, क्या छूट ज्ञात कीजिए, क्या छूट दर ज्ञात कीजिए, छूट प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बाय 100 है ना, सॉरी डिस्काउंट बाय एमपी गुना क्या 100, गुना क्या 100, कितना डिस्काउंट दे रहा है देखते, 170 रुपया दाम लिखा था, 130 में बेचा, कितना डिस्काउंट दिया 40 का डिस्काउंट दिया, कितना कितना पर 170 पर, गुना क्या, जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे, जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे। अब जो हुआ तुम्हारा वही तुम्हारा क्या हो जाए आपका, सिर्फ का छूट की दर ज्ञात कीजिए, क्लियर। अब इसको हल कर देंगे आपका, कोई दिक्कत, जो आएगा आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। यदि सिर्फ छूट पूछता तो कितना होता 40 रुपया छूट होता आपका, कोई दिक्कत नहीं ना।
ठीक है, हम आज क्लास को यहीं पर रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा ना, एस आई और सी आई से हम लेकर आएंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। एस आई का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, एस आई का आपको पूरा पता चल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो भैया लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।